हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर चल रहा है 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री एंड एक्सरसाइज जो चल रही है वो 7.2। ऑलरेडी इसके क्वेश्चन 1 से 5 करा चुके हैं आपको। आज कराने वाले हैं क्वेश्चन 6 से 4-5 क्वेश्चन और बचे। छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, मात्र 10 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है। आधी हमने करा दी, यानी 20 मिनट की एक क्लास इसकी ले चुके हैं और आज बचे हुए आपके कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसमें हम लोग सीख रहे हैं सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन या सेक्शन फार्मूला की कॉन्सेप्ट क्या है। देखिएगा क्वेश्चन 6 में क्या कहा गया है कि आपको 4 पॉइंट्स गिवन है। आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। किसी पैरेललोग्राम के ये वर्टिसेस हैं, ऑर्डर में गिवन है, यानी ए बी सी डी, इस प्रकार से ऑर्डर में गिवन है। आपको इसमें अननोन वैल्यू एक एक्स गिवन है, एक वाई गिवन है, ये आपको फाइंड करना है। देखिएगा कैसे करते हैं। आपको पहले पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। पैरेललोग्राम ए बी सी डी है जिसके हमको वर्टिसेस गिवन है। इस प्रकार से एक पैरेललोग्राम है। इस प्रकार से यहाँ से चलिएगा ए बी सी डी, इसी ऑर्डर में आपको ये गिवन है। ऐसा नहीं ये आप बी का लिख दो, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। यहाँ लिखा हुआ है टेकन इन ऑर्डर, ठीक क्रम में है ये। तो ए के वर्टिसेस यहाँ पर क्या आपको 1.2 गिवन है, बी के वर्टिसेस गिवन है 4, वाई और सी के कोऑर्डिनेट गिवन है x, 6 और डी के कोऑर्डिनेट गिवन है 3, 5। अब क्या कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करें। ये साइड अगर इसके यूकल पुट करें, ये साइड अगर इसके यूकल पुट करें तो आप x और y की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम विल बी यूकल। किसी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड यूकल होंगी तो वो आप उससे नहीं फाइंड कर सकते। लेकिन आपको यहाँ क्या पता होना चाहिए, जो किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो जो आपका डायगोनल एक BD है और एक डायगोनल AC है, ये दोनों O पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो जो AC का मिड पॉइंट है वो भी O पर ही है और BD का मिड पॉइंट है वो भी O पर ही है। हम क्या करेंगे, AC के मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और BD के मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो जब एक ही जगह दोनों के मिड पॉइंट लाई कर रहे हैं तो वो मिड पॉइंट आपस में कैसे होंगे, यूकल होंगे। वहाँ से कंपेयरिंग करके हम x और y की वैल्यू को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। आइए समझते हैं। तो यहाँ पर हमने ये मेंशन कर दिया है कि वी हैव गिवन दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच वर्टिसेस आर गिवन सिंस डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दैट इज मिड पॉइंट ए सी एंड बी डी लाई एट इज सेम पॉइंट, दैट इज एट ओ। नाउ मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड BD, AC और BD के मिड पॉइंट फाइंड करेंगे हम। तो AC के मिड पॉइंट क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू आपका हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये आपको हम मिड पॉइंट के यही कोऑर्डिनेट होते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी x इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन 2 और y की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से 2 प्लस 6, यानी y1 प्लस बाई 2 अपॉन 2, दैट इज 2 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। दैट इज जो पॉइंट आपका O आ गया है वो आ गया है 1 प्लस x अपॉन 2 एंड 4। इन द सेम वे मिड पॉइंट ऑफ फॉर BD के लिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 प्लस 3, यानी x1 प्लस डायरेक्ट लिख सकते क्योंकि यहाँ हम रिलेशन लिख चुके हैं। तो 4 प्लस 3 अपॉन 2, दैट इज आ गया आपका 7 अपॉन 2। इसी प्रकार से y इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 5 अपॉन 2। तो आपका यहाँ भी पॉइंट O ही कंसीडर किया जाएगा क्योंकि O पर ही दोनों लाई कर रहे हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट आपके आ गए हैं 7 अपॉन 2 और y प्लस 5 अपॉन 2। अब जो वैल्यू ये है हमारी, जो फर्स्ट हमने वैल्यू फाइंड की है, सेम वैल्यू ये भी है। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 से कंपेयर करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और 4 से y प्लस 5 अपॉन 2 की वैल्यू कंपेयर करके हम फाइंड कर सकते हैं ना। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, दैट इज x इक्वल टू 6। x की वैल्यू आपकी 6 आ गई। इसी प्रकार से y प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू आपका है 4।
तो ये हो गया बाई प्लस 5 इज इक्वल टू 8, यानी बाई तो बाई की वैल्यू फाइंड करने की क्या करना, बाई प्लस 4/2, यानी ये कोऑर्डिनेट आपका है बाई प्लस 5/2 इज इक्वल टू, कंपेयरिंग करेंगे 4 से, तो इस प्रकार से बाई प्लस 5 इज इक्वल टू 8, यानी बाई इज इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा, जो कि हमसे एक्स और बाई की वैल्यू पूछेगी, तो एक्स की वैल्यू 6 है, बाई की वैल्यू 3 है। इस प्रकार से कर सकते हैं क्वेश्चन 6। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 समझते हैं, जिसमें आपको एक सर्किल गिवन है, सर्किल का डायमीटर गिवन है, सर्किल का सेंटर गिवन है और डायमीटर का एक पॉइंट गिवन, आपको एक सेकंड पॉइंट फाइंड करना है। देखिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए whose where AB is the diameter of the circle whose center is, सेंटर कोऑर्डिनेट मान 2, -3 है, एंड बी पॉइंट के भी हमको कोऑर्डिनेट गिवन है। ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने, जैसे एक सर्किल बनाते हैं पहले, ये आपका सर्किल हो गया, ये सेंटर है और ये इसका डायमीटर ए बी हो गया, डायमीटर ए बी। अब सेंटर मान लीजिए ओ है, इसके कोऑर्डिनेट हमको गिवन है 2, -3 और बी पॉइंट भी गिवन है 1, 4। हमको ए पॉइंट फाइंड करना, लेट एक्स, वाई। तो होता क्या है, ये जो सेंटर ओ होता है ये ए बी का मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही हम फाइंड करें। ये ए और बी को फाइंड करने के लिए कोई रिलेशन आपको नहीं गिवन है, रिलेशन गिवन है हमको सेंटर पॉइंट फाइंड करने का, तो सेंटर पॉइंट ही फाइंड करेंगे। अननोन वैल्यू एक्स होगी, निकल आएगी, अननोन वैल्यू वाई होगी, निकल आएगी। सिंस ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल एंड ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, तो यहाँ पर ये मेंशन करना भी नेसेसरी है कि सिंस ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल एंड ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, दैट इज ओ विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओ ए बी का मिड पॉइंट होगा ना, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब हम फाइंड करेंगे तो क्या निकलेगा, जाके x इक्वल टू होगा आपका x1 प्लस x2/2, मतलब जो चीज आपको गिवन है वही फाइंड करनी है। x की वैल्यू क्या गिवन है 2, x1 की वैल्यू क्या गिवन है x, x2 की वैल्यू क्या गिवन है 1/2। सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, दैट इज x इक्वल टू आपका आ गया 3। सिमिलरली y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा y1 प्लस y2/2, y इज इक्वल टू -3 गिवन। ये पॉइंट x और y है मिड पॉइंट, y1 की वैल्यू y है और y2 की वैल्यू 4 है /2, यानी y प्लस 4 इज इक्वल टू -6, दैट इज y इज इक्वल टू -6 -4, आपका y इज इक्वल टू आ गया -10। हैस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके निकल के आ गए हैं 3, -10। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 7। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो जाए, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है। ए और बी के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने जो ए बी पर ही कहीं लाई करता है। रेशियो क्या है, ए पी इज इक्वल टू है 3/7 ए बी, P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट AB, दैट इज जो AB लाइन सेगमेंट है उसी पर कहीं P पॉइंट लाई करता है। इस प्रकार से देखिएगा, ये है आपका, ये A है, इसके कोऑर्डिनेट -2, -2 है, और ये B पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 2, -4 है। P पॉइंट कहीं भी लाई करता है, आप मान लीजिएगा यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं P x, y। लेकिन अब रेशियो क्या है, ये जो कंप्लीट लाइन जो ए बी है वो 7 यूनिट है। अब 3 यूनिट अगर एपी है तो फिर यहाँ कितना बचा, ज्यादा उसमें कुछ मशक्कत नहीं करनी, केवल यही कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि हम रेशियो कैसे फाइंड करें। जो ए बी है वो कंप्लीट 7 है ए बी, और एपी है वो आपकी 3 है, तो जब 7 से 3 खर्च कर देंगे तो बचेगा क्या, हमारे पास 4 बचेगा। तो ये एपी हमारे यहां से यहां तक 3 यूनिट है और इधर हमारी 4 यूनिट, तो रेशियो हमको पता चल गया। आप बाई सेक्शन फार्मूला से आप एक्स फाइंड कर सकते हैं ना, बाई सेक्शन फार्मूला, ज्यादा कुछ लिखने जरूरत नहीं है। तो सेक्शन फार्मूला का यूज जब हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। m मीन्स 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 6, प्लस n मीन्स 4 का मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -8 अपॉन 3 प्लस 4।
दैट इज 6 माइनस 8 अपॉन 7, दैट इज ये हो गया आपका -2 अपॉन 7। इन द सेम वे y इक्वल टू हो जाएगा आपका my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m/2 मीन्स 3 इंटू -4 मीन्स माइनस का 12 और 4 इंटू -2 मीन्स माइनस का 8 अपॉन 3 प्लस 4 मीन्स -12 -8 अपॉन 7 इज इक्वल टू -20 अपॉन 7। तो जो p के कोऑर्डिनेट है वो रिक्वायर्ड p के कोऑर्डिनेट आपके आ गए -2 अपॉन 7 कॉमा -20 अपॉन 7। इस प्रकार से इसको किया जा सकता, अपॉन में 7 ही रहने वाला है, आप मैच कर सकते हैं। समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 समझते हैं। इन विच वी हैव गिवन दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, जो ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब आपको 2 पॉइंट तो गिवन है, 2 और आपको पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे। देखिएगा, एक लाइन सेगमेंट हमारे पास ए बी है, इस प्रकार से ए बी, ए के कोऑर्डिनेट है -2, 2 और बी के कोऑर्डिनेट है यहां पर 2, 8, 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स का मीन्स क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी 3 आपको नए पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे। ए बी, ये मान लीजिएगा P Q R, और ये जो लेंथ है ए पी, पी क्यू, क्यू आर और आर वी सभी लेंथ इक्वल है। ठीक, तो अब आप देखिएगा P के पॉइंट को हम क्या कंसीडर कर लें, इसको कंसीडर कर लें x1, y1, इसको कंसीडर कर लो x2, y2 और इसको कंसीडर कर लीजिएगा x3, y3। अब आप देखिएगा जब हम P के पॉइंट फाइंड कर रहे होंगे तो इधर आपका एक पार्ट है और इधर आपके 1, 2, 3 पार्ट है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:3। क्लियर। जब Q के पॉइंट फाइंड कर रहे होंगे तो Q मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट वाले रिलेशन लगा देंगे और Q के पॉइंट हमको मिल जाएंगे, क्योंकि 2 पार्ट इधर है और 2 पार्ट ही इधर है, तो Q मिड पॉइंट कहा जाएगा। जब R के पॉइंट फाइंड करेंगे तो आप देखिएगा रेशियो क्या होना चाहिए 1, 2, 3 और इधर 1, यानी 3:1 हो जाएगा। क्लियर। चलिए, रेशियो फॉर पॉइंट P, और सब कुछ यहां लिखा हुआ है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। रेशियो फॉर पॉइंट P विल बी 1:3। ठीक, x1, y1, x2, y2। x1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ये हमारा रिलेशन, m मीन्स 1 और n मीन्स 3। ठीक, अब देखिएगा अभी 1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2, नहीं गलत कर रहे हैं ना, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, ये +2 प्लस, और इधर ये 3 डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, ये हो जाएगा हमारा -6 प्लस 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 2 - 6 अपॉन 4, दैट इज -4 अपॉन 4। फाइनली आपका आ गया 1 माइनस का। सिमिलरली y1 इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अब देखिएगा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा 8, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2 के साथ, और 3 2 जा 6 अपॉन 1 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 14 अपॉन 4। फाइनली हो जाएगा आपका 7 अपॉन 2। तो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो आ गए हमारे -1, 7 अपॉन 2। ये P पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। सिंस Q बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो यहाँ मिड पॉइंट के रिलेशन आप लगाइएगा। Q ए बी का मिड पॉइंट है, दैट इज x2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आपका x1 प्लस x2, या डायरेक्ट कर दीजिएगा x1 प्लस x2 लिखने की जरूरत है, क्योंकि वो लिखते हैं तो फिर यहाँ पर ये x2 ऑलरेडी आ रहा है, तो आप -2 लिखिएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, दैट इज
-2 + 2 अपॉन 2 = 0 अपॉन 2 = 0। y2 = आपका हो जाएगा 2 + 8 अपॉन 2 = 10 अपॉन 2 = 5। पॉइंट Q के पॉइंट आ गए हैं 0,5। अब पॉइंट फाइंड करने हमें R के, तो R के लिए जो रेशियो होगा, रेशियो फॉर पॉइंट RV 3:1, क्योंकि ये R है तो इधर 3 पॉइंट हमारे बचे, इधर 1 बचा, तो 3:1 आ गया। तो x3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, mx2 + nx1 अपॉन m + n। x1 x2 से मतलब x1 y1 x2 y, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा 6, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम -2 के साथ, ये हो जाएगा -2 अपॉन 1 + 3 = 6 - 2, दैट इज ये हो जाएगा 4 अपॉन 4। फाइनली आ गया आपका 1। इसी प्रकार से y3 के लिए क्या हो जाएगा आपका m/2 + ny1 अपॉन m + n। m/2 मीन्स है आपका, इधर 3 पॉइंट है, मल्टीप्लाई करेंगे 24 के 8 के साथ, ये हो जाएगा 24 प्लस, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन 4। फाइनली हो जाएगा 26 अपॉन 4 मीन्स 13 अपॉन 2। तो पॉइंट R के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे आपके 1,13 अपॉन। तो इस प्रकार से आप किसी लाइन को कितने भी सेगमेंट्स में डिवाइड करिएगा, सभी के पॉइंट फाइंड किए जा सकते हैं। रेशियो आपको समझना पड़ेगा, ठीक। समझते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 10। और लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का इस प्रकार से, एक रोम्बस के वर्टिसेस आपको ऑर्डर में गिवन है, आपको उस रोम्बस का एरिया फाइंड करना। क्लियर। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, आपको रोम्बस के बारे में कुछ जानकारी हो पहले से, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर रोम्बस के बारे में कोई जानकारी पहले से आपको नहीं है, तो फिर आप ये ना समझिएगा इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, और जो रोम्बस का एरिया होता है वो डायगोनल का प्रोडक्ट अपॉन 2 होता है। आप जो भी डायगोनल हैं उनकी लेंथ का मल्टीप्लाई करिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो इस पूरे रोम्बस का एरिया आ जाता है। कोऑर्डिनेट हमको गिवन है 3,0, बी के कोऑर्डिनेट 5,5, 4,5, ये है -1,4, और ये डी है -2, -1। Since area of a rhombus will be 1/2 product of diagonal, that is we have to find the length of both the diagonal AC and BD। तो किसी रोम्बस का जो एरिया होता है वो डायगोनल का प्रोडक्ट का हाफ होता है। तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया, सिंस एरिया ऑफ द रोम्बस इज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, दैट इज AC = डिस्टेंस फार्मूला लगा दे। AC = क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, दैट इज ये हो जाएगा 4, आपका 4 का 16 हो जाएगा, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये भी 4 है, 4 का हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा आपका 4√2। 16 a + a का स्क्वायर रूट लेना हो तो a√2 हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 4√2। BD = 4 - 2, यानी ये हो रहा 6, 36, और 5 - 1 ये भी हो रहा 6, दैट इज 36। तो फाइनली ये आ गया आपका 6√2। Now area of rhombus is equal to 1/2 product of diagonals। ये हो जाएगा आपका 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स में से 4√2 × 6√2, 1/2, 4 6 या 24 × 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका आ गया 24 यूनिट स्क्वायर। एरिया है तो आपको यूनिट स्क्वायर लगाना पड़ेगा। √2 से मतलब हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 24 फाइनली आपका बचेगा। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज आपकी 7.2 कंप्लीटली हमने आपके 2 भागों में डिवाइड करके करा दी। आशा करता हूं आपने समझ पाई होगी। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।